हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिया गया हुआ है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्या कहता है? अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विथ सेफ्रानिन एंड देन विथ फास्ट ग्रेन। आपको एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है स्टेम का और उसको सबसे पहले आपको स्टेन करना है सेफ्रानिन से और उसके बाद स्टेन करना है फास्ट ग्रेन से, फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग। दो स्टेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो डबल स्टेनिंग इसको कहते हैं। क्या करने के लिए? एक स्लाइड बनाना है, टीएस से काट कर स्टेम का आपको स्लाइड बनाना है और उसके बाद आपको देखना है कि जाइलम और फ्लोएम को किस कलर में आपको दिखेगा। तो देखिए, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई बताया नहीं गया है कुछ भी। आपको क्या कहना है कि आप जब देखोगे ना डबल स्टेनिंग करने के बाद जाइलम आपको रेड कलर का दिखेगा और फ्लोएम आपको ग्रीन कलर को देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली याद कर लेना है आपको इसको और हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको हम बढ़िया से देखेंगे। ये सब आप इसके अलावा जो भी हैं बाकी सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो उनको हमें देखना है। अब ये मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट ऑप्शन से मैच करवाना है आपको। सबसे पहला दिया हुआ है आपका मेरिस्टेम, उसके बाद पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यू। इन सब के बारे में आप जानते हैं। बताइए मेरिस्टेम किसको कहते हैं? मेरिस्टेम ऐसे सेल्स को कहते हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं लगातार, ऐसे सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। अच्छा बताइए पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है? तो फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का। वहीं पे कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है बताइए? कोलेनकाइमा का फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट। अगर आपको लग रहा है कि स्क्लेरेन्काइमा का भी मैकेनिकल सपोर्ट हो सकता है तो आप देखिए स्क्लेरेन्काइमा के लिए एक दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, स्क्लेराइड्स। स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक स्क्लेराइड्स और दूसरा फाइबर, तो उसको उससे मैच कराना है। और आप जानते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपके या एपिडर्मिस पे क्या पाया जाता है? स्टोमाटा पाया जाता है, जो कि पोर होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए मदद करते हैं। तो मैच करवाइए। पहले का क्या है आपका? पहले का तीसरा वाला है तो इसी में दिया हुआ, यानी यही आंसर है। बाकी भी देख लीजिए। बी का 1 है, सी का क्या है? 2 है और डी का 5, ई का 4 है। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये भी एक मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला दिया हुआ है क्यूटिकल के बारे में। तो बताइए क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है जो कि ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करने में मदद करता है। दूसरा जो दिया हुआ है बोलीफॉर्म सेल्स। तो बोलीफॉर्म सेल्स आपने ग्रासेस में पढ़ा होगा या मोनोकॉट में पढ़ा होगा। बोलीफॉर्म सेल जो उनके एबैक्सियल सरफेस पे, लीफ के एबैक्सियल यानी लोअर वाले सरफेस पर पाए जाते हैं। ये कैसे सेल होते हैं? ये लार्ज, एम्प्टी और कलरलेस सेल होते हैं। जब इन सेल में पानी भर जाता है, जब ये सेल टर्जिड हो जाते हैं तो आपके लीफ जो होते हैं वो खुल जाते हैं और जब ये लीफ में पानी निकल जाएगा यानी ये फ्लैसिड हो जाएंगे तो वो लीफ क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, एक तरीके से मुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बोलीफॉर्म सेल कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकॉट्स अर्थात ग्रासेस के एबैक्सियल सरफेस पर। स्टोमाटा, आप देखिए स्टोमाटा गार्ड सेल से रिलेटेड है। गार्ड सेल ही स्टोमाटल ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। तो आप मैच कराइए। यहाँ पे देखिए पहले का क्या है? पहले का तीसरा है, तो 3 में दिया हुआ है, तीनों में दिया हुआ है इसमें। तो दूसरे वाले का देखिए बुलिफॉर्म सेल्स क्या है? 4 है और सी का क्या है? 1 है, डी का क्या है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। अब देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पैरेन्काइमा, दूसरा जाइलम, तीसरा एपिडर्मिस और चौथा फ्लोएम। तो आपने 3 तरह का टिश्यू सिस्टम पढ़ा होगा, बताइए क्या? एक होता है ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और दूसरा आपने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा होगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आता है? एपिडर्मिस और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स।
और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो तरह के टिश्यू आते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और इनके अलावा जो भी बचा वो सब आ जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके। तो आप देखिए यहाँ पे पैरेन्काइमा तो ये सिंपल सेल होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, टिश्यू सिस्टम नहीं है, तो आप पहला वाला कट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका एपिडर्मिस भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, और ये जाइलम और फ्लोएम भी आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट हैं। तो आप इसमें से कौन सा आंसर टिक करना चाहते हो बताइए। तो अब देखिए वीटीएस के लिए तो दो दो ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें से मुझे लगता है कि आप उसको छोड़ दीजिए, जिसका एक सिंगल दिया हुआ है जो एक अलग है उसको टिक कर लीजिए। या आप ये भी कह सकते हो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट, मेन पार्ट क्या है, एपिडर्मिस ही है, तो उसको आप एक टिश्यू सिस्टम कह सकते हो। बाकी जाइलम और फ्लोएम को तो पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं। बाकी एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस खुद ही एक टिश्यू सिस्टम है, तो इस वजह से आप एपिडर्मिस टिक लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड सो एंगुलर वॉल थिकनिंग, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, द टिश्यू इज। तो कौन सा ऐसा सेल है जो कि लिविंग होता है, लिविंग होने के साथ साथ उसमें एंगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होता है, एंगुलर थिकनिंग प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हो। तो आपने एक ही तरह का टिश्यू पढ़ा होगा जो एक लिविंग होने के बावजूद भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो होता है कोलेनकाइमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है, पर वो डेड होता है, लिविंग नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू। रूट्स के एपिब्लेमा किसको कहते हैं हम, एक्चुअल में जो रूट का एपिडर्मिस होता है उसको हम एपिब्लेमा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट आंसर है, आप याद कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है अ कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम। क्या कह रहा है, दो चीज़ बताता है। पहले कहता है कंजॉइंट, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल किस में होता है बताइए। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, कंजॉइंट वेस्कुलर का बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो, इधर जाइलम हो और बाहर के तरफ क्या हो, फ्लोएम हो। तो ये कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये तो आपको स्टेम में देखने को मिलता है और या तो लीफ में देखने को मिलता है। यानी आप क्या कहोगे, रूट वाले ऑप्शन तो आप क्या करो, कट कर दो, रूट वाले ऑप्शन कट कर दो। अब क्या बचा आपका, कहता है ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें क्या हो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट हो, और अगर कैम्बियम रहेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी खुली रहती है, इसी वजह से उसको ओपन वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और ये ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ पर पाए जाते हैं, डाइकॉट में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे डाइकॉट स्टेम में पाए जाते, डाइकॉट में पाए जाते हैं। तो आप मोनोकॉट वाला भी कट कर दोगे और डाइकॉट स्टेम टिक करोगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। तो देखिए आप समझिए कि जो सबसे पहले आपके प्लांट के बॉडी में होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनकी खासियत होती है कि ये लगातार डिवाइड कर रहे होते हैं और इनका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, और ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या होकर, डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं, डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं आपके परमानेंट सेल, परमानेंट सेल बना देते हैं। और ये परमानेंट सेल का मतलब क्या, ऐसे सेल जो लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये डिवीज़न की एबिलिटी खो चुके होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ परमानेंट सेल वापस से रिगेन कर लेते हैं एबिलिटी टू डिवाइड और वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, और ऐसे सेल को हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। इधर डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है, डी आई, और इधर क्या है, डी डी आई, डी डिफ्रेंशिएशन। तो ये जो आपके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम होते हैं, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि ये कैसे बनते हैं, सेल के डी डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं, आप ये कहोगे।
बाकी ये सब नहीं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, फेलोजन एंड फेलम रेस्पेक्टिवली डिनोट। तो आप बताइए, आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पेरिडर्म कहते हैं। और फेलम का दूसरा नाम क्या है? कॉर्क है। और फेलोजन का नाम क्या है? कॉर्केम्बियम है। और ये फेलोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं। तो बताइए क्या पूछ रहा था? फेलोजन और फेलम को, तो फेलोजन को तो कॉर्क कैम्बियम कहेंगे और फेलम को हम कॉर्क कहेंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। तो देखिए वैसे तो पूरे प्लांट के आउटर सरफेस पर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रूट टिप और शूट का टिप होता है इस पे एपिडर्मिस इज एब्सेंट। वाई? क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं ना, और वो लगातार अपना नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं ताकि प्लांट का ग्रोथ हो सके। अब वहाँ पे एपिडर्मिस अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो उनके एक्टिविटी में हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, रुकावट प्रोवाइड करेगा। इस वजह से रूट और शूट के टिप पर एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। बाकी ये सब आप फालतू है, उसको कैंसिल कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ प्लांट पोसेसिंग 4 ब्रांचेस एंड 26 लीफ। तो एक ट्विग है, ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा है प्लांट का, स्टेम का, जिसमें कहता है कि यहाँ पे कितने ब्रांचेस हैं? 4 ब्रांचेस हैं, ऐसे करके 4 ब्रांचेस हैं। तो बताइए उसमें कितने सूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे? तो आपको देखिए सूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट रहता है? सूट के टिप पर। तो ये सूट का एक टिप हो गया, ये एक सूट का टिप हो गया, ये एक सूट का टिप हो गया, ये भी इस ब्रांच का सूट का टिप हो जाएगा ना। और यानी आपको क्या 4 जगह सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन आप देखिए ये वाला जो ब्रांच है इसके टिप पर भी तो आपको मिलेगा ना सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इस वजह से कह सकते हो आप 1 2 3 4 5, यानी आपको 5 सूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये लीफ वाले पे आपको कहीं सूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कहता है अ पीस ऑफ वुड, एक वुड का, लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसमें आपको वेसल्स नहीं मिल रहा है, तो वो किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा? टीक, मैंगो, पाइन, पाम। तो देखिए टीक का मतलब होता है सागवन, एक लकड़ी होता है, पेड़ है, मतलब पेड़ है, फ्लावरिंग प्लांट का पेड़ है, ठीक है। और मैंगो तो फ्लावरिंग प्लांट है ही। और ये पाम, ये भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अलग अलग तरह की पाम की स्पीसीज पाई जाती हैं। ये भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे एक ताड़ का प्लांट होता है या खजूर उजूर, इस तरह के जो होते हैं ये पाम के प्लांट होते हैं। एक ही एग्जाम्पल है जो पाइन, पाइन या इसी को क्या कहते हो आप? पाइनस कहते हो। ये पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। और आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म के जो जाइलम होते हैं उनमें वेसल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बताओ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कहता है कि अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड shows the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cells the tissue represent। कहता है एक प्लांट के टिश्यू को स्टेन किया गया और वहाँ पर देखा गया उसके सेल वाल में हेमी सेलुलोज और पेक्टिन है। हेमी सेलुलोज और पेक्टिन है, यानी वहाँ पे हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन है। अब डिपोजिशन आपने देखिए 3 तरह का सेल पढ़ा, सिंपल वाला, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वाले में किसी तरह का कोई खास डिपोजिशन नहीं है, ये सेलुलोज से बना हुआ होता है। और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिपोजिशन होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की खासियत होती है कि वहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है। अब लिग्निन की बात नहीं कर रहा है, यानी कोलेनकाइमा की बात कर रहा है कि वहाँ पे पेक्टिन, हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। इस वजह से इससे आप क्या टिक करोगे? कोलेनकाइमा कहोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिर देखिए कहता है फाइबर आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। तो देखिए जब आप फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे ना अपने किताब में,
तो वहाँ पे दिखेगा कि फ्लोएम दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें जाइलम फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर आर एब्सेंट, दे आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और फिर एक देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, जो पोटैटो होता है, आलू होता है, इसका जो छिलका हम निकालते हैं बाहर, तो क्या निकाल रहे होते हैं, यानी उसके छिलके को क्या कहते हैं, ये कहता है। तो आपको याद रखना है उसके छिलके को हम पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है अ वेसललेस पीस ऑफ स्टेम पोसेसिंग प्रोमिनेंट सीव ट्यूब वुड बिलोंग टू। एक स्टेम का टुकड़ा है, उसमें क्या है, वेसल्स नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, प्रोमिनेंट सीव ट्यूब है। तो बताइए किस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे पाइनस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप उसको नहीं टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि पाइनस में वेसल्स तो नहीं पाए जाते, ये सही है, लेकिन उसमें सीव ट्यूब भी नहीं पाए जाते हैं। पर यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें सीव ट्यूब है, तो आप किस में टिक करोगे। अब देखिए जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें तो दोनों होता है, उसमें तो ये दोनों रहेंगे ना एंजियोस्पर्म में। लेकिन आपको ये जानना है ट्रोकोडेंड्रॉन एक ऐसे एंजियोस्पर्म का नाम है जिसमें जिसमें आपके वेसल्स तो नहीं पाए जाते हैं, पर आपके ये जो सीव ट्यूब होते हैं ना, ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करोगे इसके लिए। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन। देखिए प्लांट के जो डिवीजन होता है उसमें दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है एंटीक्लाइनल और एक होता है पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है मतलब सेल के सरफेस के पैरेलल वाला डिवीजन हो, और एंटीक्लाइनल मतलब परपेंडिकुलर वाला डिवीजन, परपेंडिकुलर वाला। तो आपको एंटीक्लाइनल डिवीजन इस प्रोटोडर्म में देखने को मिलता है, यानी वही सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, बाकी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। एक डाइकॉट रूट है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होगा, तो उसके प्राइमरी जाइलम का क्या फेट होता है, क्या फेट होता है, मतलब वो क्या होता है, क्या होता है, उसका क्या बनता है, उसका भविष्य क्या होता है। तो देखिए ये कहना ये चाहता है, जैसे आपने प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम पढ़ा होगा, तो वो जब आप क्या देखोगे, बाहर की तरफ जो फ्लोएम रहता है वो धीरे धीरे कटता जाता है, कटता जाता है, क्रश होता जाता है, दबता जाता है। लेकिन ये जो शुरुआत अंदर वाले जो जाइलम होते हैं ना, ये नहीं कटते हैं, ये नहीं खत्म होते हैं। तो प्राइमरी जाइलम वो लगभग आप कह सकते हो कि वैसा का वैसा ही रहता है, बना हुआ रहता है, क्रश वगैरह नहीं होता है, जबकि फ्लोएम वाले पार्ट क्रश होते रहते हैं लगातार। तो इसका आंसर आप टिक लगाओगे कि इट इज़ रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। स्टेम के एक्सिस के सेंटर पे बने हुए रहते हैं, वो क्रश वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो पूरे 18 क्वेश्चन थे आपके एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, सभी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बाकी चैप्टर्स का भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।